रुबीना की अब शादी की उम्र हो चली थी, लेकिन उसका हर रिश्ता टूट जाता था। इसी बात से उसकी माँ परेशान रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन सावित्री की बहन उसके घर आती है और अपनी बहन से कहती है, ये क्या दीदी, आप तो बड़ी कमजोर हो गई हैं। आखिर किस बात की चिंता खा रही है आपको? अरे नंदिनी, अब तुझसे क्या छिपाना, रुबीना की शादी की चिंता ने मुझे खाया हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। एक बार उसकी शादी हो जाए सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। पता नहीं क्या हो गया है, जो भी रिश्ता आता है वो भी टूट जाता है। पता नहीं क्या होगा मेरी बेटी का। अरे उसकी शादी कभी हो भी पाएगी या नहीं। हे ईश्वर, बस इतनी सी बात, आप उसकी शादी को लेकर इतना परेशान हैं? अरे दीदी, ईश्वर जो भी करता है ना अच्छे के लिए ही करता है। उसकी अब तक शादी नहीं हुई, क्या पता उसे एक अच्छा सा लड़का मिल जाए, उसको समझे, उसकी कमियों के साथ उसे अपनाए। आह बिना दीदी फालतू में ही परेशान है। नंदिनी और सावित्री अभी आपस में दोनों बात ही कर रही थी, तभी वहाँ रुबीना आ जाती है। हाँ मौसी, यही बात तो मैं मम्मी को भी समझाती हूँ, लेकिन मम्मी की कानों पर जूं तक नहीं रेंगती है, उल्टा मुझे ही डांट कर ना चुप करवा देती हैं। अभी तो माँ नहीं बनी ना रुबीना, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। जिस दिन बच्चों की जिम्मेदारी तेरे सर आएगी ना, तब पता चलेगा। देख रही है ना मौसी, कैसे मुझे ताने दे रही है। अरे जब मेरा रिश्ता कहीं लग ही नहीं रहा है तो उसमें मेरी क्या गलती है भला। घर का गर्म माहौल देखते हुए नंदिनी अपनी दीदी से कहती है, अरे दीदी तुम परेशान मत हो, मेरी नजर में एक लड़का है। अगर आप कहो तो मैं उन लड़के वालों से अपनी रुबीना के लिए बात करूं। लड़के का नाम है अविनाश, घर परिवार भी अच्छा है, और तो और वो एक लौता है। हमारी रुबीना को किसी चीज की कोई भी कमी नहीं होगी, पर हाँ उसकी सास ना थोड़ी रूढ़िवादी सोच की है। अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, मेरी रुबीना उस घर की सोच में ढल जाएगी। तू एक बार बात तो करके देख। ठीक है दीदी, अब तुम कल लड़के वालों के आने की तैयारी कर लो, क्योंकि मैं तो कल लड़के वालों के साथ ही आऊंगी। रुबीना की माँ नंदिनी की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है और लड़के वालों के आने की तैयारी में लग जाती है। अगले दिन नंदिनी लड़के वालों को लेकर अपनी दीदी के घर आती है और रुबीना की माँ उन लोगों की बहुत खातिरदारी करती है। तब रुबीना की होने वाली सास कहती है, अरे समधन जी, खातिरदारी तो होती रहेगी। हम पहले अपनी होने वाली बहू को देखना चाहते हैं कि उसमें बहू वाले गुण भी है या नहीं। हाँ हाँ, क्यों नहीं बहन जी, मैं अभी ही रुबीना को लेकर आती हूँ। सावित्री अंदर जाती है और अपनी बेटी रुबीना को लेकर बाहर आती है और उसके ससुराल वाले उसको देखते ही पसंद कर लेते हैं। फिर रुबीना की सास कहती है, सावित्री बहन, आपकी बेटी में कोई कमी नहीं दिख रही है और दिखने में बहुत सुंदर भी है, लेकिन बुरा मत मानना। और मुझे लगता है कि आपकी बेटी में कोई बहू वाले गुण नहीं है, तो मैं इसीलिए आपकी बेटी को 3 महीने अपने घर रखना चाहती हूँ, ये देखने के लिए वो बहू बनने के लायक है। जी ठीक है बहन जी, हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए, हम आपस में मशवरा करके आपसे बताते हैं। फिर इसके बाद नंदिनी, सुमित्रा और रुबीना सारे कमरे में जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। अरे दीदी, मैं तो कहती हूँ कि इस रिश्ते के लिए हाँ कर ही दो, कि भले ही ये लोग हमारी रुबीना को 3 महीने की ट्रेनिंग दे, लेकिन इसमें फायदा भी तो रुबीना का ही होगा ना। जब रुबीना वहाँ बहू बन के जाएगी तो उसे ज्यादा कष्ट नहीं होगा। अरे तो क्या नंदिनी, हमारी रुबीना बिन शादी के 3 महीने भी ससुराल में रहेगी? अरे तो क्या हुआ, वो बिन शादी के ही अपने ससुराल के रिवाजों के बारे में जान जाएगी। नंदिनी की बात से सावित्री सहमत हो जाती है, लेकिन तभी रुबीना बोल पड़ती है, पर मौसी जी, अगर 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद भी मैं इनकी बहू बनने के काबिल ना हुई तो मेरा रिश्ता टूट जाएगा। ये तो क्या हुआ, इतने सारे रिश्ते टूटे तो एक और टूट जाएगा। अरे क्यों इतनी चिंता ले रही है? अब देखना ये होगा कि क्या अविनाश और रुबीना की शादी हो पाएगी। ये जानने के लिए इसका दूसरा भाग अवश्य देखें।